खुदाई। जैसा कि हमने देखा कि लेटर्स बना लिए, सेंटेंस बना लिया, लेटर से वर्ड बन गया, वर्ड से सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस के बाद अपन जब बेस क्लियर हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि बच्चों को फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। वो स्टार्ट करते हैं, बट पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन उनको रटवा दिया जाता है, उन्हें समझाया नहीं जाता कभी। किसी बच्चे से आप पूछेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन, वो बहुत अच्छे से बोल देगा, लेकिन एग्जाम्पल आप बोलेंगे तो वही बोल पाएगा जो उसकी कॉपी में है, जो उसको लिखवाए गए हैं। जैसे कि किसी को लिखवा दिया था नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन, एग्जाम्पल राम पेन सागर एक्सेट्रा, तो उसे राम पेन सागर एक्सेट्रा के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं पता, वो वही लिखेगा। और अपन बोलेंगे इनके अलावा कोई एग्जाम्पल, तो उस पर नहीं बनेगा। छोटे बच्चों तो ठीक है, कुछ बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनको केवल यही याद रहता है कि एग्जाम्पल राम पेन सागर एक्सेट्रा है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, और ये समझेंगे हम कैसे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं नाउन के। उससे पहले थॉट, लाइफ इज ए प्रोग्रेस नॉट ए स्टेशन। हमारा जीवन जो है वो प्रगति है, प्रगति करते रहो, रुकना नहीं है लाइफ में, कुछ ना कुछ करते रहो। नॉट ए स्टेशन, ये स्टेशन नहीं है कि हम यहाँ पर रुक जाएं। डोंट वेट, इसलिए इंतजार मत करो। जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते रहो, कुछ भी सीखते रहो, कुछ भी करते रहो। जैसे कि पहले आपको बेसिक सिखाया, जो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, तो बच्चों को जरूर बताएं। उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं। आज नाउन किया है, जैसे नाउन टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपका प्रोनाउन स्टार्ट हो जाएगा। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच करते करते टेंस पे जाएंगे, टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। जो कि आप कहते हैं ना कि स्पोकन सीखना है, उसमें केवल यही रहता है, आपको बोलना आना चाहिए, ग्रामर का सही यूज करना आना चाहिए। ग्रामर का सही यूज कर लिया तो फिर आपको स्पोकन कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, सभी बोल सकते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे अपन बोलना नहीं सिखाते, वो देख देख के बोलता है, उसे अपन थोड़ी कोचिंग देते हैं स्पोकन की कि बेटा बोलो, कोई वर्ड बोलो। जैसे जो जो हम बोलेंगे वो सीखता जाएगा, वो उसके मुंह से निकलता जाएगा। अगर कोई चीज यहाँ लिखी है, अगर आप जानते ही नहीं है कि एक वर्ड क्या है, इसका उच्चारण कैसे होगा, इसको पढ़ेंगे क्या, तो स्पोकन सीखने का मतलब क्या है। पहले आप ये तो देखिए वर्ड क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको रीड क्या करेंगे, इसको जोड़ के कैसे इसका उच्चारण करेंगे, पहले वो आना चाहिए, फिर आप स्पोकन पे जाइए। सभी कहते हैं मैं स्पोकन सीख रहा है, किसी को ग्रामर नहीं सीखना, और जब ग्रामर सिखाई जाती है तो लोग बोर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, ग्रामर सीख गए तो आपको बोलना नहीं सिखाना पड़ेगा। हिंदी में किसी ने आपको स्पोकन नहीं सिखाई, हिंदी अपनी मदर टंग है, इसलिए आप बोलते रहते हैं तो आपको पता है इस वर्ड को क्या बोलना है, तो वो इजी लगती है। इसी प्रकार इसको बोलते रहिए, इसको यूज करते रहिए, रीड करिए सही, तो आप पे ये चीज भी बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है सबसे पहले, नाउन, द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, मे बी इंसेक्ट भी आ सकते हैं, बर्ड भी आ सकते हैं, और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। हिंदी में बोलते से संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कोई भी वर्ड्स जिससे हमें किसी के बारे में पता चलता है, जिनका नाम होता है, उसे नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मोहन, बर्ड एक्सेट्रा। यहाँ दो एग्जाम्पल ऐसे लिखे हैं जो बच्चे ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, तो आज वो नया देखेंगे कि मोहन भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, बर्ड भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये नाउन के टाइप्स हैं। अभी इसके सब टाइप्स आएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन आएगा, उसके बाद सॉरी, ये नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये नाउन के एग्जाम्पल्स हैं मोहन और बर्ड। इसके बाद अब अपन टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, उसमें फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे कि प्रॉपर नाउन में कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, कॉमन नाउन में और करेक्टेड नाउन में कौन से आ सकते हैं, दो और हैं। चलिए फर्स्ट देखेंगे
हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ नाउन। हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, ये देखिए डिफरेंस, यहां लिखा द नेम ऑफ ए पर्सन, यहां लिखा द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, किसी की व्यक्तिगत रूप से अपन बात करते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्तिगत रूप में किसी व्यक्ति की केवल बात नहीं, किसी का नाम लेके, किसी जगह का नाम लेके, किसी व्यक्ति का नाम लेके, किसी चीज का नाम लेके बात करते हैं तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोलते व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके एग्जांपल्स हैं राम, भोपाल, गंगा। राम एक व्यक्ति का नाम है, भोपाल एक सिटी का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं, एटसेट्रा जरूर लगाएं क्योंकि नाउन के एग्जांपल्स की लिमिट नहीं है, बहुत से होते हैं, इसलिए एटसेट्रा जरूर लगाएं क्योंकि और भी हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती या बताई नहीं जाती वो है प्रॉपर नाउन की द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का यूज कहीं भी करेंगे, किसी का पर्टिकुलर नाम लिखेंगे तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और सेंटेंस जब कंप्लीट किए थे उसमें ये देखा गया था कि जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल ही बनता है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन, द नेम विच इज गिवन टू सेम टाइप ऑफ एनी पर्सन, एनिमल और थिंग। सेम टाइप मींस जैसे हमने बात की द काउ इज ए पेट एनिमल, तो कोई भी काउ हो वो पेट एनिमल ही होगी। काउ हैज 4 legs, काउ गिव्स अस मिल्क, तो ये चीज जो है वो पूरी काउ पे लागू होती है, उनकी पूरी जाति पे लागू होती है। हिंदी में इसलिए इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जांपल हमने बोला पर्सन के बारे में बोला बॉय, तो बॉय के बारे में कोई बात करें, फॉर एग्जांपल बॉय की ये कलमें होती हैं, ये, तो जब ये कलमें होती हैं तो हर बॉय की यहाँ कान के बाजू से कलमें होती हैं, ये चीज ध्यान रखना है, सभी के लिए ये चीज लागू होती है, इसलिए इसे बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। इसके एग्जांपल देखेंगे बॉय, कैट, रिवर, सिटी एटसेट्रा। कैसे आ गया? बॉय, बॉय हो गया। अभी आपको एग्जांपल बताया कैट, कैट की पूरी जाति के लिए जो चीज लागू होती है। रिवर, अब रिवर की बात होती है कि रिवर बहती है तो कोई नदी आपको ठहरी हुई नहीं लगेगी, कहीं नहीं दिखेगी। रिवर की बात की मतलब यहाँ पे किसी रिवर का नाम नहीं बोला गया, तो अपन नाम में क्या था? गंगा, ये रिवर का नाम है, लेकिन कॉमन नाम में क्या बताया गया? रिवर कोई भी हो सकती है, तो रिवर की बात। सिटी, यहाँ पे प्रॉपर नाम में था आपका भोपाल जो कि सिटी का नाम है, कॉमन नाम में सिटी लिखा है, कोई भी सिटी हो सकती है, इसलिए बोला गया है कॉमन नाउन पूरी जाति के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ये नाम क्या करता है? किसी पर्सन, क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स को डिनोट मीन दर्शाता है। किसी की हम ग्रुप में बात करते हैं, किसी व्यक्तियों का ग्रुप होता है, एनिमल्स का ग्रुप होता है, कोई चीजों का ग्रुप होता है, उसके लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल्स, टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, कोई भी टीम हो, टीम जीती मींस उसमें प्लेयर्स हैं, सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया तो वो टीम जीती। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों विद्यार्थियों का ग्रुप होता है क्लास। आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ soldiers। bunch is a group of, बहुत से हो सकते हैं, bunch of keys, की का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, bunch of grapes etc. बहुत से। नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल नाउन। The noun which refers to materials is called a material noun। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। The noun which refers to material, कोई भी द्रव्य हो, कोई पदार्थ हो, जिससे हमें पता चले, जिस वर्ड को देख के पता चले कि द्रव्य है या पदार्थ है, उस संज्ञा को बोलेंगे
मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते। गोल्ड जो कि एक मटेरियल है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सभी मटेरियल नाउन में आएंगे। वीट जिसे हम तोलते हैं, गिनते नहीं है, ये पदार्थ है, इसे बोला जाता है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स द क्वालिटी और एक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी की क्वालिटी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, और एक्शन, कोई किया गया काम है, एक्शन क्या किया है, वो पता चलता है, इज नोन एज, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल्स, गुडनेस किसी की अच्छाई, ये क्वालिटी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखेंगे, गुडनेस, गुडनेस मीन्स किसी की अच्छाई, वो एक क्वालिटी में आएगा। किसी को देख के हम ये नहीं कह सकते ये इंसान अच्छा है या बुरा है, जब तक हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक हम उससे कुछ मिलेंगे नहीं, जानेंगे पहचानेंगे नहीं, अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल अच्छाई ही नहीं आएगी, बुराई भी अगर किसी की तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इलनेस, ये कंडीशन एक्शन पे आ गया, मींस ये भी आपको बताता है कि कोई बीमार है, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देख के आप नहीं कह सकते कि कोई बीमार है, जब तक वो आपको बता ना दे, या कई कंडीशन ऐसी होती है जब हमें पता नहीं चलता किसी के अंदर क्या चल रहा है, हमें खुद नहीं पता, बट बीमारी अंदर होती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हेडेक होता है, स्कूल में ज्यादातर बच्चे कहते हैं हेडेक हो रहा है, तो टीचर उनके एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं, इसलिए कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाव प्रकट होते हैं, एक्सप्रेशन दिखते हैं बाहर, एक्सप्रेशन से पता चलता है एक्चुअली वो सिर दर्द हो रहा है या नहीं। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, किसी को कमजोर या बहादुर आप देख के नहीं कह सकते, बहादुरी अपने अंदर होती है। अगर आपके अंदर बहादुरी है तो आप किसी भी समय किसी भी चीज से लड़ सकते हैं, किसी लाइफ में कोई भी कंडीशन से जूझ सकते हैं। लेकिन आप कमजोर हैं तो आप बहुत जल्दी हार मानेंगे, इसलिए बहादुर बनिए। बहादुरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहां अपना कंप्लीट होता है नाउन एंड नाउन के टाइप्स। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन और जेंडर ऑफ नाउन। सिंगुलर और प्लूरल नाउन के जो होते हैं उसमें बहुत से रूल्स होते हैं, जो कि मिस्टेक बच्चे करते हैं स्कूल में लिखते समय। SIS कहाँ लगना है, IES कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है, कहाँ बिना एस लगाए ही प्लूरल बनाना है, ये सब समझे आप 10 to 11 रूल्स होते हैं, वो आपको बताएंगे। उनको ध्यान से देखिए, ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए। जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते, बता सकते हैं। और कोई आप चाहते हैं कि और कोई टॉपिक अगर स्टार्ट करना हो जो आप समझना चाहते हैं, वो भी आपके लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।